शायर कहता है जमाना देख ले शीशे के घर में रहते हैं, जमाना देख ले शीशे के घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। जमाना देख ले शीशे के घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। और क़ियाम उनका नारशे बरी नफरशे जमीन, क़ियाम उनका नारशे बरी नफरशे जमीन, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। आइए उसी तरफ चलता हूँ। मैंने कुरान पाक की बहुत मशहूर आयत पढ़ी। रब तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। कुरान कहता है तहकीक आ गया अल्लाह की जानिब से तुम्हारी तरफ एक नूर। और नूर उसको कहते हैं जो रोशन हो और दूसरों की भी रोशन करे। लेकिन हमारा नबी तो ऐसा नूर है, ऐसा नूर है कि सिर्फ नूर ही नहीं बल्कि नूरुन अला नूर है, कि जिसने जमीन को चमकाया है, आसमान को चमकाया है, मशरिक को चमकाया है, मगरिब को चमकाया है, जुनूब को चमकाया है, शिमाल को चमकाया है, बल्कि पूरी कायनात को चमकाया है। और सच्ची बात तो यह है मुसलमानों, आदम अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, शीशा अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, याकूब अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, इसहाक अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, यूसुफ अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके। और करीब आ जा तो इब्राहीम इसी नूर से चमके, हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, हजरत लूत अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, हजरत यहया अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसी नूर से चमके। और करीब आ जा तो अबू बकर सिद्दीक इसी से चमके, उमर फारूक आज़म इसी से चमके, उस्मान गनी इसी से चमके, मौला अली इसी से चमके, बिलाल हबशी इसी से चमके, शहीद आज़म इसी से चमके, इमाम आज़म इसी से चमके। और करीब आ जा तो गौसे पाक इसी से चमके, मोइनुद्दीन इसी से चमके, अलाउद्दीन इसी से चमके, कुतुबुद्दीन इसी से चमके, शहाबुद्दीन इसी से चमके, वहाबुद्दीन इसी से चमके। और करीब आ जा तो मखदूम समरा इसी से चमके, बरकातुल्लाह इसी से चमके, फजलुल्लाह इसी से चमके, जमालुल्लाह इसी से चमके, शहज़ीबिया इसी से चमके, वारिस पाक इसी से चमके, फसीहुद्दीन इसी से चमके। और करीब आ जा तो हुज्जतुल इस्लाम इसी से चमके, मुफ्ती आज़म इसी से चमके, सदरुल उलमा इसी से चमके, सदरुल अफाज़िल इसी से चमके, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदुद्दीन मिल्लत इमाम इसको मोहब्बत से ये कहकर चले गए कि या रसूल अल्लाह, अरे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, और मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसा नहीं देता और रहमत पदों पर भी बरसा दे बरसा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिक्र मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जिसको जो चमक मिली वो मेरे नबी के नूर से मिली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मालूम है मैं उसी तरफ जाऊंगा इंशाअल्लाह जो मैंने आपसे वादा किया। ये नूर चमकाता चमकाता कहाँ आया? मक्के में। और मक्के में किसको मिला? हजरत अब्दुल मुत्तलिब को। और मालूम है हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिला, उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह को मिला। मैं उधर ही लेकर जाता हूँ, तफसील में जाऊँ काफी वक्त हो जाएगा। पता चला हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ज़मज़म शरीफ का कुआं खोदा था, तो ये मन्नत मानी थी, परवरदिगार तूने अगर मुझे 10 बेटे दे दिए, मैं एक बेटा तेरी रजा के लिए तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। रब तबारक व तआला ने ज़मज़म शरीफ भी दिया, 10 बेटे भी दिए। और फिर वादे के मुताबिक हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे को कुर्बान गाह में ले जाकर उनको कत्ल करना भी चाहा, कुर्बान करना चाहा। लेकिन एक बुढ़िया रहती थी मदीने के अंदर, उसने कहा
और मदीने वालों ने कहा है अब्दुल मुत्तलिब अगर तुमने बेटे को कुर्बान कर दिया तो ये कुर्बानी कयामत तक के लिए आम हो जाएगी, इसमें हाथ रोक लो। तो पता ये चला हजरत अब्दुल्ला किस तरीके से बचे कि किसी ने कहा कि इनके नाम पर कुरा डाला जाए, उनके नाम पर कुरा डाला गया, 10 रुपए पर उनके नाम पर कुरा डाला गया, तो यहाँ तक कि 9 मरतबा कुरा डाला तो कुरे में नाम जो है अब्दुल्ला कहा गया। ऊँट कितने हो गए? 90। और जब 10वीं मरतबा कुरा डाला तो ऊँटों का यानी अब्दुल्ला का नहीं ऊँटों का आ गया। तो ये 100 ऊँट मक्के के कुर्बान हमें कुर्बान किए गए। उसी तरह चलता हूँ, मक्के के कुर्बान हमें कुर्बान किए गए। मुल्क शाम में नहीं बल्कि पूरे अतराम में आवाज नहीं हजरत, तुम्हारी आवाज क्या रखी थी? देखिए धीरे धीरे मेहमान हजरत आ रहे हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से समाप्त करना है। मैं आपको जमा रहा हूँ, समझ रहे हैं? चलिए उसी तरफ चलता हूँ। यानी मैं अर्ज कर रहा था कि पूरे इलाके में बल्कि पूरे अतरा में शोरा हो गया कि अब्दुल्ला है। हाय हाय हाय, बेशक क्या बात है हजरत जी। चलो देख के आएंगे। और देखने की बात ये थी पूरे इलाके में पूरे अतरा में शोरा था कि उनकी कीमत है 100 ऊँट जी। दुनिया तरसती थी, मचलती थी, तड़पती थी चेहरा देखने के लिए कि चेहरा देखने मिल जाए आपका। बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात। एक दिन एक लड़की ने देख लिया, बड़ी मालदार की थी, और आकर बोली अब्दुल्ला तेरे चर्चे हैं मक्के में। बोली हो में भी क्यों ना, मैंने तुझ जैसा सर आज तक अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं। इतनी चमकती हजरत अब्दुल्ला के चेहरे में फरमाते हैं कि मक्के में किसी से आंख भरकर सामने से देखा नहीं गया। क्या हुस्न होगा हजरत अब्दुल्ला का। आकर बोली कि अब्दुल्ला मैं तुझसे तुझसे कुछ कहना चाहती हूं। बोले के कहा मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तेरे बदले में 100 तुझे दे दूंगी। मालूम है किससे कह रही है? हजरत अब्दुल्ला से। और मालूम है उस दौर की बात थी कि जिस दौर में लोग काबे का तवाफ नंगे होके करते थे, जंगलों में शराब पीकर जिना करते थे। अगर कोई जवान लड़का किसी जवान लड़की से जिना करता था तो वो उस पर फख्र करती थी कि फला ने मेरे साथ में ऐसा किया है। मगर ऐसे पुरआशो माहौल में, ऐसी तारीकी में, ऐसे पुरसितम दौर में हजरत अब्दुल्ला ने अपने चेहरे पर पर्दा डालकर कहा था, ऐ कमबख्त औरत मेरे सामने से हट जा। अरे जब तक अल्लाह अब्दुल्ला को जमीन पर जिंदा रखेगा किसी गैर औरत की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देख सकता। इतना सुनना था। वो लड़की कश खाकर गिर गई और जमीन पर गिर गई और फिर वहां से निकल कर चली गई और अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उसकी आला हजरत उलमाए अहली सुन्नत। कितनी जगह बचे? 2 जगह। एक मक्के के कुर्बान गाह में, आज इस लड़की के चक्कर से बच गए। अब अहले किताब ये यहूदी थे, मालूम है ये कौन थे? ये वो थे जो हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल करना चाहते थे। मतलब ये था कि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी जी। मेरे वो हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल करना चाहते थे। हाथों में तलवारें लेकर पीछे पड़ गए कि अब्दुल्ला मिले और उन्हें कत्ल करें। एक दिन हजरत अब्दुल्ला तनहा जंगल में बकरियां चला रहे थे, साथ में कोई नहीं, तनहा के लिए। हमारे नबी के खानदान वालों ने बकरियां बहुत चलाई, इसलिए जिंदगी में एक दफा बकरी जरूर चलानी चाहिए ताकि हमारे नबी के खानदान वालों की भी सुन्नत हो जाए, अदा हो जाए, और हमारे नबी की भी सुन्नत अदा हो जाए। आज तक बकरियां चलाना चला जाए तो मालूम बैठा हुआ कहता गड़रिया हो गया, गड़रिया। समझ नहीं
लेकिन ये बकरी चराना हमारे नबी के खानदान वालों की सुन्नत, हमारे नबी की सुन्नत। हजरत अब्दुल्लाह तन्हा जंगल में बकरियां चरा रहे थे, साथ में कोई नहीं। अच्छा अच्छा। लेकिन एक बूढ़ा जो पहाड़ की गुफा में बैठा था देख रहा था कि चांद सा मुकड़ा बकरियां चरा रहा है। देख रहे थे 1000 अहले किताब यहूदी हाथों में तलवारें लेकर अब्दुल्लाह को कत्ल करने के लिए आ गए। जैसे ही अब्दुल्लाह को कत्ल करने के लिए आए, वो बूढ़ा जो पहाड़ की खो में बैठा था उसकी आंख से आंसू निकल गया। हाथ उठाए रब की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार, मैंने कभी अब्दुल्लाह को झूठ बोलता हुआ नहीं देखा। ए अल्लाह, तू इसकी हिफाजत फरमा ले, शायद उस बूढ़े की दुआ कबूल हुई हो। जी जी। इसके नजर दुआ के मुताबिक। लेकिन इधर 1000 अहले किताब यहूदी हजरत अब्दुल्लाह को कत्ल करना चाहते थे, मगर उधर अल्लाह ने गैब से एक ऐसी जमात भेजी जो 1000 अहले किताब यहूदियों पर ऐसा हमला किया कि चंद ही मिनट में उन्हें कत्ल कर दिया। सारा जंगल खून से लबरेज हो गया, हर जगह चारों तरफ खून ही खून था। और हजरत अब्दुल्लाह तन्हा जंगल में खड़े मुस्कुराते रहे। अब बूढ़ा जो पहाड़ की खूह में बैठा था निकल कर आ गया, और आने के बाद हजरत अब्दुल्लाह के कदम पकड़कर चूम लिए, हाथों को चूमा, और चूमने के बाद फरमाया, ए अब्दुल्लाह, मैं तेरे हाथों पर कुर्बान, और इसलिए मैंने तेरे मक्के के अंदर तीर कमाल देख लिए। एक मक्के के कुर्बान गाह में अपने बाप की तलवार से बच गया, आज यानी मक्के की जमीन पर एक लड़की के चक्कर से बच गया। आज 1000 अहले किताब यहूदी तुझे कत्ल करना चाहते थे, वो यहूदियों की तलवार से बच गया। अरे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अरे तेरे अंदर ऐसा कौन सा कमाल है जो तुझे बचा लेता है? तो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला ने कहा, अरे बूढ़े सुन, अरे जिंदगी भर और 3 जगहों पर बचना मेरा कमाल नहीं है, बल्कि ये बचना उस नूरे मुस्तफा का कमाल है कि जिसको अल्लाह ने अमानत के तौर पर अब्दुल्ला के पुष्प में छुपा रखा है। कहा क्या मतलब? कहा दुनिया के अंदर जो आखिरी पैगंबर आएगा वो मेरी पुष्प में छुपा हुआ है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी, क्या बात है, जवाब। जब इतना सुना बूढ़े हैं कली जी। अब बूढ़े का नाम से बता दूं? अरे बता नहीं जाएगा जी। चलो अगले सवाल बता दूं, अगले साल तो करा चलिए इंशाल्लाह, मर्जी है आपकी। बूढ़ा चला घर, और घर जाने के बाद खानदान वालों को किया जमा जी। और खानदान वालों को जमा करके कहा, खानदान वालों, मेरी बेटी जवान है और मुझे दूल्हा की तलाश है। जी। खानदान वाले बोले क्यों, चाहते क्या हो, बताया क्यों हमें? कहा मैंने दूल्हा तलाश किया है, अगर मेरी बेटी की किस्मत में हुआ तो मिलेगा। खानदान वाले बोले ये बताओ दूल्हा है कौन? कहा अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्ला। खानदान वाले बोले कि वो इतने अमीर होकर तुम्हारी बेटी से निकाह करेंगे जी। और जो मक्के का हाकिम, इलाके का सरदार, काबे का मुतवल्ली, और तुम चलाते हो मजदूरी पर उनकी बकरियां, क्या वो इतने अमीर होकर तुम्हारी बेटी से निकाह करेंगे? तो गरीब बोला करें या ना करें, लेकिन रिश्ता लेकर जरूर जाऊंगा। इसलिए अगर बेटी उस घर में नहीं भी गई तो कयामत के दिन अब्दुल्ला के मांगने वालों मुझ गरीब का नाम तो आ ही जाएगा। बेशक बेशक, जाऊंगा जरूर, मानूंगा नहीं। खानदान वाले रुक गए, मगर ये गरीब नहीं रुका, चल दिया तन्हा। मुख्तसर में लेकर चलता हूं, चल दिया तन्हा, जाकर अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर बैठ गया। देखा तो पूरी दुनिया अपने घरों में सो रही थी, जाकर दरवाजे पर दस्तक बिना दी बैठ गया, इसलिए वो जानता था उनके दरवाजों की शान क्या है। सुबह हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब निकल कर आए, देखा एक बूढ़ा दरवाजे पर बैठा हुआ रो रहा है, जो तन पे कपड़ा है वो भी फटा हुआ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पकड़ को उठा लिया, इसलिए आला हजरत ने कह दिया यही है वो दरवाजा जहां रोतो हुओं को खामोश किया जाता है और गिरतो हुओं को उठा लिया जाता है। बेशक बेशक जी। उठा लिया अब्दुल मुत्तलिब ने, कहा क्यों रोए हो? कहा कुछ मांगने आया हूं।
कहा क्या मांगने आए हो? कहा कुछ भीख मांगने आया हूं। अंदर ले लिया, आजा। जमाना आता है मांग के चला जाता, मगर इसमें बोलने की क्या बात है? कहा बेटा इसको पानी पिलाओ। पानी पिलाया, बिस्तर पर बिठाया। उसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मांग ले, क्या मांग रहा है? आज कुछ लोग कह देते हैं कि नबी कुछ नहीं दे सकते। अरे बेटे, नबी पे उंगली बाद में उठाना, पहले नबी के दादा को देख ले। नबी के दादा को, नबी के दादा कह रहे हैं मांग ले, क्या मांग रहा है? तो जब नबी के दादा की शान ये है, तो जब नबी के दादा को अजमत मिली उस पोते के सदमे में, तो उस पोते की शान का आलम क्या होगा? कहा अब्दुल मुत्तलिब ने, क्या मांगने आए हो? कहा हुजूर मांगने आया हूं, मेरी बेटी जवान है, आपका बेटा जवान है, गरीबी की वजह से शर्म महसूस हो रही थी, खानदान वाले नहीं आई, तन्हा आया हूं, अगर हो सके तो मेरी बेटी को अपने बेटे अब्दुल्लाह के लिए कबूल कर लो। सुभान अल्लाह। जी बेशक, सुभान अल्लाह। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना सुना, सुनने के बाद फरमाया ये बता तेरा नाम क्या है? बचोगे इंशाल्लाह नाम सुनने के बाद, बोलो तो सुभान अल्लाह। ये बता तेरा नाम क्या है? तो जब इतना सुना तो बैठा का बैठे से खड़ा हो गया और खड़ा होके बोला कि खानदाने बनो कल्ब से हो और मेरा नाम वहाब है, वहाब, और जिस बेटी के निकाह का पैगाम लेकर आया हूं मेरी बेटी का नाम है आमना। सुभान अल्लाह। जब इतना सुना हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पेशानी को पकड़कर चूम लिया और चूमने के बाद कहा ए वहाब, आज तो आ गया, मैं कई दिन से मक्के के अंदर तुझे तलाश कर रहा था, अगर तू आज नहीं आता तो मैं कल खुद मक्के के रईसों को लेकर तेरी चौखट पर तेरी बेटी के निकाह का पैगाम लेकर आने वाला था। इसका मतलब यह हुआ कि रिश्ता पहले ही खुदा के यहाँ मंजूर हो चुका था, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो चुका। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया जा, मैंने तेरी बेटी को अपनी बेटे अब्दुल्लाह के लिए कबूल कर लिया। कहा मैं जाऊं? कहा नहीं, बैठो। कहा बेटा इसको खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, बिस्तर पे बैठाओ, खातिर करो, तवाज़े करो, ताकि इसे महसूस ना हो कि मैं गरीब हूं। इसलिए हम दुनिया के अंदर गरीबों को सताने के लिए नहीं आए, बल्कि गरीबों को सीने से लगाने के लिए आए हैं। बोले तो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया जा, मैंने तेरी बेटी आमना को अपनी बेटे अब्दुल्लाह के लिए कबूल कर लिया। देखी भी नहीं, जो बेटे की बहू बनने जा रही है, देखी भी नहीं, सिर्फ नाम सुना था आमना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तो दानिशमंद समझ गए कि आमना अमन से बना है, चैन सुकून राहत सबको नसीबा है, और बेटा है अब्दुल्ला, तर्जुमा साफ है। अब इनके मांगे जो होगा वो होगा कौन? अब्दुल मुत्तलिब समझ गए और कहा कि जा, मैंने तेरी बेटी आमना को अपने बेटे अब्दुल्लाह के लिए कबूल किया। अब बूढ़ा चला घर खुशी खुशी, और जाते जाते बोला अब्दुल मुत्तलिब और बता दो निकाह कब होगा? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया 3 दिन बाकी है, तैयारी करो। जी। बूढ़ा चला गया, फिर उसके बाद बूढ़े ने ये पूछा कि बराती कितने आएंगे? जी। आज तो पूछा जाता है, मोस्तरफ नहीं जाना चाहता, आज वक्त हो जाएगा। यानी बाबा ने फिर ये नहीं पूछा कि बराती कितने आएंगे, वो ये चाह, वो तो ये जानते थे कि उनकी दरवाजों की शान क्या है। समझ रहे? बूढ़ा चला घर, और घर जाने के बाद खानदान वालों को किया जमा करके कहा खानदान वालों मुबारक हो। कहा क्या मतलब? कहा जहां तुम नहीं गए थे गरीबी की वजह से, शर्म की वजह से, अल्लाह का करम है मेरी बेटी आमना को हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बेटी अब्दुल्लाह के लिए कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। खानदान वालों ने वहाब के कदम पकड़ कर चूम ली और कहा ए वहाब, और बताओ कि निकाह कब होगा? कहा 3 दिन बाकी है, तैयारी करो। 3 दिन के बाद बारात आ गई। अब बारात में कितने आदमी मौजूद थे? 7। न खाना न पीना न नाश्ता, कुछ नहीं। और रात को 7 हो जाए, 7 को चलने हजार चले जाते हैं। मैं उसका पर जाना चाहता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब अपने बेटे के निकाह का खुतबा पढ़ा तो उसके लुत्फ बात कुछ ये था कि मेरा बेटा अमीन है, मेरा बेटा सच्चा है। हजरत वहाब ने कहा अब्दुल मुत्तलिब बेटे का हो गया, बेटी का पढ़ दो। जब हजरत वहाब ने अपने बेटे के निकाह का खुतबा पढ़ा तो उसको बेलुबाब किया था कि आज तक मैंने अपनी बेटी आमना को दांत खोलकर हंसते हुए नहीं देखा। न बेटे का जवाब है, न बेटी का जवाब है, न दुल्हन का जवाब है, न दुल्हने का जवाब है। वो जब तुम्हारी और मेरी बहन दुल्हन बनती है तो उस वक्त रहमत के फरिश्ते मौजूद होते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला दुल्हा बने होंगे और हजरत आमना दुल्हन बने होंगे, तो उस वक्त की शान का आलम क्या होगा?
बेशक जी हक। हजरत आमना दुल्हन बनकर हजरत अब्दुल्ला के यहाँ चली गई। एक दिन रही और जल्द गुफ्तगू समेट रहा हूं। एक दिन रही, 2 दिन रही, 3 दिन रही, 4 दिन रही, 5 दिन रही, 6 दिन रही। जब 7वां दिन आया तो वहाब की तरफ से खबर आ गई अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ कि वहाब ने बुलाया बेटी का दीदार करने, जी चाहता है जी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर पर नहीं थे, वहां थे। जब आए आकर कहा बेटा अब्दुल्ला अपनी बहू आमना को लेकर वहाब के यहाँ चले जाओ, इसलिए बाप ने बेटी का दीदार करने बुलाया है जी। जो बाप आज तक रोजाना अपनी बेटी का चेहरा देखता हो, आज 7 दिन से नहीं देखा जी। उस बाप पर क्या गुजर रही होगी? जब बेटा ले जा तो हजरत अब्दुल्ला अपनी बहू आमना को लेकर जब हजरत वहाब की चौखट की तरफ चले, जैसे ही वहाब के चेहरे से जाकर नजर मिलाई हजरत आमना ने, हजरत आमना रो पड़ी। हजरत वहाब ने बेटी को सीने से लगा लिया। उसके बाद हजरत वहाब भी बहुत रोए और उसके बाद हजरत वहाब ने फरमाया, ऐ बेटी ये बताओ रो क्यों रही हो? जी बहुत कामयाब बात बता रहा हूँ हजरत। जी जी जी। फाइन पॉइंट, ये बताओ रो क्यों रही हो? तो हजरत आमना ने कहा, ए बाप मैं इसलिए नहीं रो रही कि मुझे आपसे 7 दिन जुदा हुए हो गए, इस बात का गम नहीं है, बल्कि आज मुझे रोना इस बात पर आ रहा है कि आज मुझे खौफ महसूस हो रहा है। बोले काहे का? कहा जो मैंने जिंदगी में जो मंजर कभी नहीं देखे थे वो आज अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। कहा क्या मतलब? कहा जब मेरा गुजर हजरत अब्दुल्ला की चौखट से तुम्हारे घर की तरफ को हुआ तो मैंने क्या देखा कि आसमान की बुलंदियां मुझे झुक के सलाम कर रही है, जमीन की पत्तियां मुझे सलाम कर रही है, समंदर की सैलानी मुझे सलाम कर रही है, पहाड़ के पत्थर मुझे सलाम कर रहे हैं, यानी जमीन के पत्थर मुझे सलाम कर रहे हैं। हर तरफ से यानी सलाम की मुबारकबादी और आवाजें आ रही है, मुबारकबाद की आवाज आ रही है। कहा अब्बा हुजूर क्या मतलब है? क्या कर रहे हैं? कहा अब्बा हुजूर क्या बात है? तो हजरत वहाब का चेहरा चांद की तरह खिल गया और बेटी को पकड़कर चूम लिया और कहा, ए बेटी आज तेरे बाप की वो तमन्ना पूरी हो गई। अरे जिस लालच में तेरे बाप ने तेरा निकाह अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला से किया था, आज वो तेरे बाप की तमन्ना पूरी हो गई। और वो इसलिए अल्लाह ने नूरे मुस्तफा अब्दुल्ला की पुष्प से मुस्तकिल फरमा दिया और अल्लाह ने मेरी बेटी आमना को अता फरमा दिया। भाई वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे मेहमान, बहुत बढ़िया। 3 दिन तक रही बाप के घर जी। उसके बाद चली नहीं जी। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने तक हमल शरीफ हुआ। तो हजरत अब्दुल्ला मुल्क शाम तिजारत के लिए चले गए अपने भाइयों के साथ। अब जैसे ही वापस मदीने में आए तो हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। जी। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई तुमसे ये कह दे तुम्हारे घर में जो बहू है और उसके शिकम में बेटा है बड़ा हसीन है, तो बोलो ईमानदारी से बताओ यार देखना दिल चाहेगा कि नहीं चाहेगा? जी जी। और जिस बाप को बचपन में यह खबर मिली हो कि तुम्हारे घर में शमशुद्ध आएगा, तुम्हारे घर में बदरुद्ध आएगा, तुम्हारे घर में नूरुल हुदा आएगा, तुम्हारे घर में कहफिल बड़ा आएगा, तो बोलो उस बाप का देखना दिल चाहा होगा, कहना चाहा होगा। मगर उस तमन्नाओं के महबर के आने से पहले बाप चला गया दुनिया से। ये उलमा दामन पकड़ के कहेंगे मौलाना होशियारी से बोलो वरना खतरे में आ जाओगे। मौत उस वक्त आएगी जो अल्लाह ने लोहे महफूज पर बंदे के लिख दी है, 1 मिनट इधर होगी ना उधर होगी। मगर इन उलमा के अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए, फरमाते हैं अब्दुल्ला की मौत में और नबी की विलादत से पहले जाने में हिकमतें हैं। और वह हिकमतें क्या है? मेरा रब जानता है और जानता था। परवरदिगार आलम ने फरमा दिया कि दुनिया के अंदर कुछ ऐसे भी होंगे जो मेरे नबी को अपने जैसा बशर कहेंगे, अपने जैसा भाई कहेंगे। इसलिए परवरदिगार आलम ने पहले ही अब्दुल्ला को उठा लिया। इसलिए अगर अब्दुल्ला नबी की विलादत के बाद जमीन पर जिंदा रहते तो हो सकता है तुम्हारी और मेरी माँ हजरत आमना से और भी कोई औलाद पैदा हो सकती थी। और अगर औलाद
पैदा होती तो हो सकता है बेटी नहीं बेटा ही होता, और अगर बेटा होता तो वो रिश्ते में तुम्हारे और मेरे नबी का भाई होता। इसलिए परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, ए अब्दुल्ला बेटे का दीदार करने से पहले आजा, जलवाए मुस्तफा देखने से पहले आजा, मेरे नबी की आमद से पहले आजा। और फरमाया, ऐ महबूब हजरत आमना के पेट में यतीमी की चादर ओढ़ ले, तुझे यतीमी की चादर ओढ़ाना मेरी वसीयत को गवारा है। अगर तुझे जमीन पर कोई अपना भाई कहे ये तेरे रब को गवारा नहीं। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, जवाब नहीं। आ गई खबर मक्के में जी, अब्दुल्ला की मौत की। हजरत आमना रो पड़ी और गश खाकर जमीन पर गिर गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत आमना को सीने से लगाया और लगा कर फरमाया, ए बहू परेशान मत। जी, कहा हजरत अब्दुल मुत्तलिब चले गए, यानी हजरत अब्दुल्ला चले गए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि उन्हें जाना ही था। अच्छा, बिल्कुल, माशाल्लाह। बोले किस लिए? कहा कि दुनिया के अंदर जो आखिरी पैगंबर आ रहा है, हो सकता है जो मेरा पोता आ रहा हो सकता है वो तमाम जितने भी दुनिया के अंदर यतीमों का सहारा मेरा पोता बन जाए। बेशक। और मालूम है आपको, नबी रसूल पैगंबर वहां है जहां रब ने उतारा, और नबी दीन के ही काम के लिए आता है। उन्होंने दीन का काम किया, कोई किसी जिहाद के लिए, कोई किसी मुल्क के लिए, कोई किसी शहर के लिए, कोई किसी गांव के लिए, लेकिन जब हमारे नबी की बारी आई तो पूरे जमाने के लिए बहुत जल्द समझ रहा। और मालूम है कैसे? जरूरत पड़ गई आज, इसलिए बेटे माँ बापों को अपने दरवाजों से ढकेल रहे थे, गरीबों को सता रहे थे, शरीफों पर पत्थर मार रहे थे। अगर किसी औरत का शोहर मर जाता था, उन बीवियों को उनके शोहरों की चिता पर रखकर आग जला रहे थे। अगर किसी घर में कोई लड़की पैदा होती थी, उन लड़कियों के गले दबा रहे थे और उन्हें जमीन में दफन कर रहे थे। अगर जवान होकर बेटा बाप के मरने के बाद अपनी मां से जिना करता था, मगर ऐसे पुरआशो माहौल में, ऐसी तारीकी में, ऐसे पुरसितम दौर में जरूरत थी किसी मुहसिन इंसानियत की, जरूरत रहमत वाले साये की, जरूरत गुनाह के अंधेरे के नूर की, जरूरत पूरे कायनात के रहबर की, जरूरत किसी मोहताज को काबे की। जब सारे जमाने की नजरें उठी, गरीब बोले मौला कोई भेज दे जो हम गरीबों को सीने से लगा ले। शरीफ बोले मौला कोई भेज दे जो हम शरीफों को पत्थरों की तलवार से बचा ले। बेवाएं बोली मौला कोई भेज दे जो हम औरतों को इज्जतों की चादरें अता फरमा दे। जमीन में दमने वाली और कतने कटने वाली बच्चियां बोली मौला कोई भेज दे जो हम बच्चियों को जिंदगी की भीख अता फरमा दे। कसम खुदा की, गरीबों का रोना, शरीफों का रोना, बेवाओं का रोना, जमीन में दबने वाली बच्चियों का रोना खुदाए पाक ने कबूल कर लिया। रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पीर की सुबह अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाकर, हजरत अब्दुल्ला का बेटा बनाकर, हजरत आमना का लख्ते जिगर बनाकर, हाशमी घराने का फूल बना के मक्के का दूल्हा नहीं बल्कि पूरी कायनात का दूल्हा बनाकर मक्के में पैदा फरमा दिया। मुस्तफा आए, सरसजे में रखा, उम्मत को याद किया, आगोशे रहमत में छुपा लिया। गरीब बोले हमारा आ गया, शरीफ बोले हमारा आ गया, बेवाएं बोली हमारा आ गया, मिस्कीन बोले हमारा आ गया। आसमान के बोले हमारा है, जमीन के बोले हमारा है, मशरिक के बोले हमारा है, मगरिब के बोले हमारा है, जुनूब के बोले हमारा है, शिमाल के बोले हमारा है, अरब के बोले हमारा है, अजम के बोले हमारा है। जब सारे जमाने ने नबी को अपना अपना कहा, इंतजार हो गया तो फैसला रब की रहमतों ने कर दिया। झगड़ों बात मैंने किसी एक के लिए नहीं, अब जाकुम मिनल्लाहि नूर, मैंने अपने महबूब को पूरे जमाने के लिए उजाला बनाकर भेजा है। अब जिसका भी जी चाहे वो पाए रोशनी हमने दिया जलाकर सरे राह क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त बढ़ता चला जाएगा, मैं अपने वक्तों को यहीं खत्म कर रहा हूँ।
लाइल्मी की वजह से गलती हुआ रब्बुल इज्जत उसको माफ फरमाए, सही सही पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग व बिन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।